हाय स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, कैसे भैया आप? देखिए, आज हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? किस प्रकार से डिस्क्राइब करोगे भैया आप किसी टेबल लैंप की पोजीशन? आपके स्टडी टेबल के ऊपर कोई भी टेबल लैंप है, उसकी पोजीशन को अनदर पर्सन के सामने किस प्रकार से आप डिस्क्राइब करोगे? ठीक है, इसको किस प्रकार से डिस्क्राइब करोगे? अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा टेबल है ना, स्टडी टेबल है, उसको हम एक्स वाई प्लेन मान लेंगे। सॉरी, एक्स प्लेन मान लेंगे। एक्स वाई के ऊपर अभी काम नहीं किया है। एक्स वाई के ऊपर इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो उसको क्या मान लेंगे? प्लेन मान लेंगे। उस स्टडी टेबल को क्या मान लेंगे हम? प्लेन मान लेंगे। ये मान लिया हमारा, ये कोई भी क्या है, स्टडी टेबल हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टडी टेबल है। उसके बाद जो लैंप है, लैंप को क्या मान लेंगे हम? कोई भी प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट मान लेंगे। अब पढ़ क्या हो तो प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रखने के लिए हमें कम से कम 2 परपेंडिकुलर लाइन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर इसके 2 परपेंडिकुलर एजेस को क्या मान लेंगे? 2 परपेंडिकुलर लाइंस की तरह हम ट्रीट करेंगे इसके। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे आगे देखो। तो सबसे पहले हमने क्या कंसाइडर किया है? कंसाइडर, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे कंसाइडर क्या? स्टडी टेबल एज ए लैम्प, सॉरी, स्टडी टेबल एज ए प्लेन, एंड जो हमारा टेबल लैंप है, टेबल लैंप को क्या मान लिया हमने? एज ए पॉइंट। ये तो कोई भी स्टडी टेबल हो गया, इसको तो हमने मान लिया कोई प्लेन। और जो ये हमारा लैंप है, इसको क्या मान लिया हमने? ये कोई पॉइंट हमारे प्लेन के अंदर। अब इसकी पोजीशन को आप किसी प्रकार से डिस्क्राइब करनी है प्लेन के अंदर, डिस्क्राइब करने के लिए मान लिया इसके कोई भी 2 परपेंडिकुलर एज ले लेंगे। ये ले लो, ये वाले दोनों ले लो, ये वाले दोनों ले लो, ये वाले दोनों, ये हम कोई से भी 2 परपेंडिकुलर एज ले लेंगे। मान लिया मैंने कौन से परपेंडिकुलर एज ले लिए इसके? ये 2 परपेंडिकुलर एजेस इसके ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे? इस परपेंडिकुलर एज से इसके डिस्टेंस को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। उसके बाद ये दूसरा परपेंडिकुलर एज इसका, इससे हम इस पॉइंट की, इस लैंप की डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ये क्या हो जाएगी? इस पॉइंट की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने? स्टडी टेबल को तो क्या मान लिया हमने? प्लेन मान लिया। और लैंप को क्या मान लिया हमने? पॉइंट मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें? चूज एनी 2 परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल। चूज किए, इसके बाद हमने चूज एनी 2 परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल। टेबल के कोई भी 2 परपेंडिकुलर एज को हमने क्या कर लिया? चूज कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? मान ले सबसे पहले ये दोनों चूज कर लिया। चूज करने के बाद इस एज से इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। इस एज से इस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करेंगे। मान लिए ये हमारी 15 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद दूसरे एज से इसकी डिस्टेंस को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। मान लिया ये हमारी कितनी सेंटीमीटर आ गई? ये हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, 15 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद क्या करेंगे हम? इस पॉइंट की या पोजीशन बताने के लिए क्या करेंगे? इसकी पोजीशन हो जाएगी 5, 15 या 15 या 5। इस प्रकार से हम इसकी क्या कर सकते हैं? पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं दूसरे के सामने। ठीक है, तो उसके बाद हमने सबसे पहले कंसाइडर स्टडी टेबल एज प्लेन एंड टेबल लैंप एज पॉइंट। उसके बाद चूज एनी 2 परपेंडिकुलर एज ऑफ द टेबल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? मेजर द डिस्टेंस ऑफ
एक लॉन्गर टेबल लॉन्गरेज होगा, एक स्मॉलर हो जाएगा, तो इसको मान लेंगे लॉन्गर है। मेजर द डिस्टेंस ऑफ लॉन्गर एज, डिस्टेंस ऑफ लॉन्गर एज फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट मान लेंगे या लैंप मान लेंगे, एंड देन अगेन measure the distance of smaller edge from the point, smaller edge from the point। ये हमने इसकी मेजर कर देंगे। मान लिया ये कितनी कितनी मान लेंगी, फर्स्ट वाली तो सपोज कर लिया हमने कितनी है, इसको तो मान ले, and suppose it is 15 centimeter, and suppose it is 5 centimeter, इसको हमने मेजर कर लिया है। देन 5 15 लिखो या 15 5 लिखो, क्या हो जाएगी, इज द position of lamp, table lamp on that study table। अब आप कोई भी इसको 5 into 15 लिखेगा, कोई 15 5 लिखेगा। इसमें क्या है कि किसी ने इसको पहले मेजर करके लिख दिया, किसी ने इस लेंथ के अकॉर्डिंग मेजर कर दिया, ये अपने अपने हिसाब से करेंगे सब, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसका, सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है स्ट्रिक्ट प्लान इसका। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। जो भी बात इसके अंदर लिखी हुई ना सेकंड क्वेश्चन में, अगर मैं आपको पहले बताना चाहूँ तो जो भी बात लिखी हुई ना उसको आप बोर्ड पे उतार लेना। जिस प्रकार से कह रहा है उसी प्रकार से उसका ग्राफ बनाना इसमें, और ग्राफ बनाते रहना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन इसका यही कहता है। देखो जो भी कह रहा है इसको इससे ही समझ लेंगे, ग्राफ से समझ में आ जाएगा। ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। मान लो कि कोई भी सिटी है, उसके 2 रोड हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर सिटी का सेंटर है। दिस 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मान लीजिए कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, इस प्रकार से ही है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है इसमें, आगे कह रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। ये तो 2 रोड हो गए मेन रोड। उसके बाद इसके अंदर जितने भी रोड या स्ट्रीट हैं वो क्या है, इन दोनों लाइंस के, दोनों रोड्स के पैरेलल हैं। और एक रोड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, दोनों कितने दूर एक दूसरे से, 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑफ ऑन योर नोटबुक। देखो समझो अब इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले कोई सिटी है जिसके अंदर 2 मेन रोड हैं, वे एक दूसरे को सिटी के सेंटर के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग और रोड भी हैं जो इन लाइंस के क्या हैं, पैरेलल्स हैं। ये लाइंस के पैरेलल, और उसमें खास बात क्या है, उसमें खास बात है कि हर रोड की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है। और टोटल कितने रोड हैं, कितने स्ट्रीट्स हैं, 5 स्ट्रीट हैं इन इस डायरेक्शन। यानी कि इस डायरेक्शन में भी 5 1, इसको मान लिया S1 नाम दे देंगे, S2 नाम दे देंगे, S3 नाम दे देंगे, S4 नाम दे देंगे इसको, S5 नाम दे देंगे इसको, ठीक है। इतना होने के बाद अब इसको क्या नाम दे देंगे, हर रोड के अलोंग क्या है, 5 स्ट्रीट ओ है, इसको S1 नाम दे देंगे इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इसको क्या नाम दे देंगे, S2 नाम दे देंगे, इसको S3 नाम दे देंगे,
S4 S5। इस प्रकार से हमने ये सिटी का मॉडल अपनी नोटबुक में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इसको 1 2 3 4 5, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फर्स्ट स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये काम इसमें हो रहा है। ठीक है, और जो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर ये होगी, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 सेंटीमीटर 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि इसका जो डिस्टेंस, इसका मतलब ये हो गया, पूरी नोटबुक में आप समझ गए होंगे 200 मीटर की तो हम वो बढ़ा नहीं सकते, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये इसको 1 सेंटीमीटर को कितना ट्रीट करेंगे हम, 200 मीटर के इक्वल ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। देखो सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट करना था, उसी से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। बिल्कुल, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, यानी कि 2 स्ट्रीट्स एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कितनी क्रॉस स्ट्रीट होगी, ये होगी, ये होगी, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर क्रॉस स्ट्रीट्स है मॉडल के अंदर, बिल्कुल है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। कितने स्ट्रीट से बनी हुई है एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट, ये मान ले कोई भी क्रॉस स्ट्रीट है, ये कितनी स्ट्रीट से बनी हुई है, एक स्ट्रीट ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और एक ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है। 2 स्ट्रीट से एक क्रॉस स्ट्रीट बनी हुई है। उसके बाद क्या कह रहा है, मेड बाई ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 streets, one running in north south direction and another is in east west direction। ठीक है, उसके बाद each cross street is referred in the following manner: if the second street is running in north south direction and fifth in the east west direction meet some crossing। क्या कह रहा है, जो सेकंड है स्ट्रीट इज सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर जो सेकंड स्ट्रीट है वो क्या कर रही है एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये जो क्या है, ये क्रॉस स्ट्रीट्स है जहां पर साउथ नॉर्थ की तो सेकंड स्ट्रीट, ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ स्ट्रीट एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। इसकी पोजीशन अगर हमें रखनी हो तो ईस्ट वेस्ट की तो सेकंड और नॉर्थ साउथ की कौन सी, फिफ्थ स्ट्रीट एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3। अब 3 4 कौन सी पोजीशन पे है, यानी कि ईस्ट वेस्ट की थर्ड और नॉर्थ साउथ की फोर्थ, ये पोजीशन होगी। ये किसको रिप्रेजेंट करी है, थर्ड फोर्थ उसको। उसके बाद फोर्थ थर्ड की बात कर रहा है, फोर्थ थर्ड कौन सा हो जाएगा, इसकी फोर्थ इसकी थर्ड, ये फोर्थ थर्ड हो जाएगी हमारी। अब इनको क्या कर आगे, यूजिंग द फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। कितने, अब ईस्ट वेस्ट की थर्ड, नॉर्थ साउथ की फोर्थ स्ट्रीट कितने क्रॉस स्ट्रीट्स बना रही है, यूनिक, यूनिक। इसमें कितना आंसर आ जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।